क्या मैं अकेला हूं जिसे आलो का भयानक राज नहीं पता? चलो मैं तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाता हूं। राहुल एक बाइक राइडर और एडवेंचर लवर हमेशा नई जगहें ढूंढता रहता था। इस बार उसने अरुणाचल प्रदेश के आलो जाने का प्लान बनाया। घुमावदार पहाड़, घने जंगल और अनजानी रास्ते उसे बहुत एक्साइट करते थे। लेकिन बेचारा राहुल क्या जानता था, ये सफर उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होगा। शाम होते होते राहुल को समझ आया कि वो रास्ता भटक गया है। उसका जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था और आगे सिर्फ एक पतली धुंध से ढकी हुई सड़क थी। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे दूर एक गांव में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शायद मुझे वहां मदद मिल जाए, वो सोचा और बाइक उस तरफ भगा दी। गांव में पहुंचते ही राहुल को लगा कुछ तो गड़बड़ है। लोग बिल्कुल चुप थे, उनकी आंखें गहरी और भावहीन। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस एक भूतिया सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। एक बूढ़े आदमी ने उसे अंदर बुलाया और कहा, यहीं रात बिताओ, बाहर सुरक्षित नहीं है। हालांकि राहुल को यह अजीब लगा, पर वो थका हुआ था, इसलिए रुकने का फैसला किया। जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसे बाहर पैरों की आहट सुनाई दी। खिड़की से झांक कर देखा तो सभी गांव वाले आसमान की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल जमे हुए। उनके चेहरों से आंसू बह रहे थे, फिर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, उसका नाम पुकार रही थी, राहुल इस जगह को छोड़ दो। डर के मारे राहुल कांपने लगा। सुबह होते ही उसने उस बूढ़े से उस भूतिया माहौल के बारे में पूछा। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, ये गांव अब जीवित लोगों के लिए नहीं रहा। बरसों पहले एक भयानक श्राप हम पर आ पड़ा। अब ये आत्माओं का गांव है, जो हर रात अपना दुर्भाग्य दोहराते हैं। राहुल की सांसें अटक गईं। वो फटाफट अपनी बाइक स्टार्ट करके बिना पीछे देखे भागा। जैसे ही वो गांव की सीमा पार कर गया, उसने पीछे मुड़कर देखा, बस घना जंगल था। कोई गांव नहीं, कोई लोग नहीं, कुछ भी नहीं।